तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्था शर्मा आर्ट्स। तो आज हम करने वाले हैं कोयले से पेंटिंग। तो ये रहा हमारे पास कोयला, देख लीजिए, बस थोड़ा सा अजीब हो रहा है, लेकिन हम इसी से इस कोयले से पेंटिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए लिया है मैंने ये A4 शीट का पेपर। तो हम करने वाले हैं इस कोयलों को, सबसे पहले तो हम इस कोयलों को पीसने वाले हैं। पीसना मतलब हम छोटा छोटा कर लेंगे जिससे ये अच्छे से इसमें लग पाए। तो चलिए इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। उससे पहले मैं सबसे पहले तो एक रफ स्केच इस पर ड्रॉ कर लेती हूँ, जो कि हम करने वाले हैं कृष्ण जी का। तो ये मैं नॉर्मल सी इतनी सी पेंसिल से करने वाली हूँ ड्रॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमको इसमें बिल्कुल भी डिटेल्स जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, बस हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है और फिर तो जो भी होगा सिर्फ कोल से ही होगा गाइस। तो चलिए ये फेस की प्रॉपर इमेज के लिए हम ये लाइंस कर लेते हैं। ये लाइंस, ये वाली लाइन जो है ये मैंने आईज के लिए की है, और यहाँ पर मैं एक और लाइन कर दूंगी। तो ये मैंने नोज के लिए कर दी है, आप कैसी भी अभी ड्रॉ कर सकते हो। देन एक और मैंने ये लाइन कर दी है जो कि मैंने ये लिप्स के लिए कर दी है, और यहाँ पर भी मैं एक और लाइन कर दूंगी जो कि आईब्रो के लिए होगी। और यहाँ पर बीच में से हम एक और लाइन करेंगे जो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, जिससे हम दोनों आइस को हम सीक्वेंस में बना सकते हैं, इसलिए मैं ये लाइन करूंगी। तो चलिए हम लाइन कर लेते हैं। आप कैसी भी अभी कर सकते हो। तो ये मैंने बीच में एक लाइन कर ली है। तो चलिए अब हम आईज और नोज को ड्रॉ करते हैं। तो गाइज ये हम लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब आईज और नोज तो हो गई हैं, अब बस लिप्स रह गए हैं। तो चलिए लिप्स भी जल्दी से ड्रॉ। गाइज ये स्केच तो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, क्योंकि ये वाइट है और वो भी वाइट था, तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने ये देखिए, ये भी मैंने पीस लिया है, तो देख लीजिए आप, ये कोल मैंने इसमें पीस के रख लिया है। तो चलिए अब इस पर इसे अप्लाई करते हैं, और इसे अप्लाई भी हम ब्रशेस से करेंगे। तो ये रहे ब्रशेस, और ये कुछ जो पीस हैं ये मैंने थोड़े ऐसे भी छोड़े हुए हैं, क्योंकि ये आउटलाइंस में जो है वो काम आएंगे। तो एक बार से चेक कर लेते हैं कि ये अप्लाई हो भी रहा है पेपर पे या फिर नहीं। ले लिया मैंने रफ पेपर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर रख लेते हैं। अब ये मैं इस पर चलाकर देखती हूँ। तो देखिए ये काम तो कर रहा है, और ये तो आप देख सकते हैं इससे लाइंस भी अच्छी हो रही हैं। तो ये वाला, तो ये जो है ये तो काम कर रहा है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं यूज़ करूँगी ब्रश से। तो ये रहा ब्रश और ये रहा पेपर। तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रश में लगाऊंगी, इस तरीके से ये मैंने ब्रश में लगाया। तो ये अब हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये शेडिंग के काम आ रहा है गाइस, देखिए इससे हम शेडिंग कर सकते हैं। तो ये शेडिंग के अच्छी तरीके से काम आ रहा है। तो ये देख लीजिए आप, इससे हम शेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं इन्हीं को हम यूज करके ये पेंटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देती हूँ। तो हम हल्के हाथ से भी इरेजर का यूज करेंगे, तो एक्स्ट्रा लाइन जिससे कि इरेज हो जाएंगी। तो हम एक्स्ट्रा लाइंस को अच्छे से इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइंस के लिए ये वाला कोल यूज करेंगे। तो चलिए यूज कर लेते हैं। तो गाइस आउटलाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप देख लीजिए। अब हम करने वाले हैं इसमें शेड। तो शेड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको लेकर हम शेड करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है गाइस आउटलाइंस में, मोर पंख। तो इसको भी मैं आपके ही साथ कर देती हूँ पूरा। तो ये देखिए, ये मैंने मोर पंख में भी आउटलाइंस ड्रॉ कर दी। तो अब ये हो चुकी है पूरी
और आप सोच रहे होंगे कि नोज़ और लिप्स जो रह गए हैं तो ये मतलब मैंने छोड़े हैं, क्योंकि इससे तो ये मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं शेड करूँगी। तो चलिए शेड, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा फैला देते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे से वो हो जाएगा, तो अच्छे से हम शेडिंग भी कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले ब्रश से इसको एक बार से सारी आउटलाइंस पर ब्रश को आपको फिराना है बस, ठीक है। तो आप चलिए आप मेरे साथ करिए। रिजल्ट तो देख लीजिए गाइस, और आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो देखिए ये हमने कोल से बनाई है और मुझे खासकर बहुत अच्छी लगी। मेरी मतलब मैंने आज तक अभी ऐसी ड्राइंग कभी भी नहीं की और ये बहुत अच्छी बन गई। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।